Hi kids, let's do our chapter 4.5 A Battle to Baffle. बैटल होता है युद्ध और बैफल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे देख के आपका सर चकरा जाए। तो ऐसा युद्ध जो सर चकरा दे। अ स्किट, ये एक नाटक है। कैरेक्टर्स कौन कौन है? तेनाली रमन, अ विटी पोएट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्णदेवराया। तो जो राजा कृष्णदेवराया हैं उनके दरबार में जो है एक बुद्धिमान कवि है और मजाकिया भी हैं तेनालीरामन। तो आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने के जो राजा होते थे वो अपने दरबार में कोई एक इंसान ऐसा भी रखते थे जो मजाकिया हो, जो उन्हें हंसा सके, एंटरटेनर टाइप का इंसान। तो ये जो राजा कृष्णदेवराया हैं इनके राज्य में, इनके दरबार में वो इंसान तेनालीरामन है। कृष्णदेवराया कौन है? वो विजयनगर एम्पायर के राजा हैं। पंडित शाह ने अ हाईली लर्न्ड विजिटिंग स्कॉलर, तो एक जो मेहमान वहां पे आ रहे हैं उस दरबार में बहुत विद्वान इंसान है, वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, उनका नाम है पंडित शाह ने। मंत्री जी कौन है? वहां के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। 8 to 10 अदर कोर्टियर्स, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स। 8-10 दरबारी हैं, कुछ मंत्री हैं और कुछ विद्वान लोग हैं वहां पे उस समय। सीन क्या है? द कोर्ट रूम ऑफ कृष्णदेवराया, कृष्णदेवराया का राज दरबार। द एम्परर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन, राजा जो है अपनी राज सिंहासन पे बैठा हुआ है। कोर्टियर्स, स्कॉलर्स, मिनिस्टर्स आर सीटेड इन 2 rows फेसिंग वन अनदर एंड डिस्कसिंग सॉफ्टली। और बाकी के जो दरबारी हैं, जो विद्वान हैं और जो मंत्री हैं वो 2 rows में बैठे हुए हैं और वो 2 rows जो है एक दूसरे को फेस कर रही हैं। तो आपने देखा होगा रामायण या महाभारत में दिखाते थे ना कि राजा बीच में बैठता था और उसके दोनों साइड लाइन में जो है दरबारी बैठे रहते थे, तो वैसा सीन है। मंत्री जी स्टैंडिंग अप एंड बाइंग, तो मंत्री जी खड़े होते हैं और झुक के कहते हैं, योर रॉयल हाइनेस, महामहिम, आई हैव सम अर्जेंट न्यूज टू कन्वे, मेरे पास कुछ जरूरी न्यूज है बताने के लिए। मे आई हैव योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट, क्या मेरे पास जो है आज्ञा है कि मैं वो बता सकूं? एम्परर कहते हैं, राजा जी कहते हैं, यस मंत्री जी, यू मे, हाँ बताइए। मंत्री जी, महाराज, अ वेरी ग्रेट स्कॉलरली पंडित, पंडित शहाने हैज अराइव्ड हियर, महाराज एक बहुत ही विद्वान पढ़े लिखे पंडित, पंडित शहाने जो है यहाँ पे आए हैं। He has mastered all our scriptures and has won great renown all over India. उन्होंने जो है सारे शास्त्रों में महारत हासिल कर ली है, सब पढ़ लिया सारे शास्त्रों को, और जो है पूरे देश में जो है, पूरे भारत राज्य में जो है उन्हें सब लोग जानते हैं। एम्प्रर, ही मस्ट बी अ ट्रूली ब्रिलियंट पंडित, तो राजा कहते हैं कि वो जरूर कोई बहुत ही विद्वान पंडित होंगे। मंत्री जी, वेरी ट्रू महाराज, सही बात है महाराज। व्हाट्स मोर, पंडित शहाने हैज कम हियर टू चैलेंज ऑल द पंडित्स इन आवर किंगडम, ही इज विजिटिंग आवर कोर्ट टुमारो। और एक और बात है महाराज कि पंडित शहाने जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे राज्य के जितने भी पंडित हैं उन्हें चुनौती देने, तो वो कल हमारी राज्यसभा में आएंगे। ऑल courtiers, पंडित्स etc begin to show nervousness and appear restless, तो जितने भी वहां पे दरबारी हैं और पंडित हैं सभी जो है थोड़े घबरा जाते हैं और सब थोड़ा बेचैन से दिखने लगते हैं। एम्प्रर, चैलेंज द नॉलेज ऑफ आवर पंडित्स, आई एम नॉट श्योर, हमारे पंडितों की ज्ञान को चुनौती देंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कर सकता है। लुकिंग एट द कोर्ट, वो अपने दरबार की तरफ देखते हुए कहते हैं, Who all among you can take up this daring test of defiance? Come forth. आप सब में से कौन है जो इस चुनौती को ले सकता है? कौन इस चुनौती का सामना करेगा? वो सामने आए। All put their heads down in silence. सब जो है अपना सर झुका के जो है चुपचाप हो जाते हैं। Emperor annoyed, तो राजा जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं। Not one of you can face the पंडित, तुम में से कोई एक भी पंडित का सामना नहीं कर सकता है। I am ashamed of all of you, मैं तुम सबको से जो है बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। I shall debar you from my court, मैं तुम सबको अपने कोर्ट से निकाल दूंगा, अपने दरबार से। I have never felt more disgusted, मुझे इतनी घृणा कभी भी आज से पहले नहीं हुई है। In fact I shall sentence you all to, एक्चुअली मैं तो तुम सबको सजा दे दूंगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, इतनी घृणा हो रही है कि तुम सबको कोर्ट से निकालूंगा ही नहीं, मैं सजा भी दे दूंगा। फर्स्ट स्कॉलर, पहले विद्वान उस दरबार के खड़े होके कहते हैं, एक्सक्यूज मी महाराज, क्षमा करें महाराज, आई हैव अ सजेशन, मेरे पास एक सुझाव है। आई हम्बली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट, मैं विनम्रता से आपकी अनुमति चाहूंगा कि मैं ये बता सकूं, कह सकूं ये सुझाव। एम्प्रर, तो राजा कहते हैं, स्टिल अनॉयड, अभी भी गुस्से में,
What is it? क्या है? It had better be a good one, or you shall be the first one to be exiled from विजयनगर. ये बेहतर होगा कि ये जो सुझाव है तुम्हारा ये एक अच्छा वाला सुझाव हो, वरना तुम पहले होगे जिसे विजयनगर से निकाल दिया जाएगा. फर्स्ट स्कॉलर, तो वो विद्वान कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद महामहिम. आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ. लेट अस सेंड फॉर तेनालीरामन, हम तेनालीरामन को बुलाते हैं. ही विल सर्टेनली फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रेडिकामेंट, वो जो है जरूर इस समस्या का समाधान निकालेंगे. सेकंड स्कॉलर, तो दूसरा विद्वान खड़ा होता है. दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है. लेट अस कॉल तेनाली रमन, चलिए हम तेनाली रमन को बुलाते हैं. ही शैल सर्टेनली पुल अस आउट ऑफ दिस टाइट कॉर्नर, वो जरूर हमें इस मुश्किल समय से जो है बाहर निकाल लेंगे. एम्परर, तो राजा कहते हैं, समन तेनाली रमन एट वंस, तेनाली रमन को तुरंत बुलाओ. अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस तेनाली रमन, तो एक जो वहां का सैनिक है वो जाता है और तेनाली रमन को लेके वापस आता है. एंटर तेनाली रमन बाइंग टू द एम्परर, तेनाली रमन जो है आते हैं दरबार में और राजा के आगे झुकते हैं. तेनाली रमन बाविंग, झुकते हुए तेनाली रमन कहते हैं, आई एम एट योर सर्विस योर हाइनेस, महामहिम मैं आपकी सेवा में हूँ. योर विश इज माई कमांड, आप जो भी चाहेंगे वो मेरे लिए आदेश होगा. एम्परर, तो राजा जो है तेनालीरामन से कहते हैं, टुमारो पंडित शाहने, a most well read well known scholar is coming to our court to challenge our पंडित्स. कल जो है पंडित शाहने, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही जाने माने विद्वान जो है हमारे राज्य में आ रहे हैं और हमारे पंडितों को चुनौती देंगे. ऑल ऑफ देम हेयर आर डिफिडेंट ऑफ टेकिंग हिम अप, जितने भी हमारे पंडित हैं वो सब जो है हिचकिचा रहे हैं इस चुनौती को स्वीकार करने में. दे हैव रिकमेंडेड यू टू आउटविट द चैलेंजर, इन सब ने सुझाव दिया है कि आप इस चुनौती को ले लें क्योंकि आप ही जो है उस पंडित शाहने को हरा सकते हैं. विल यू एक्सेप्ट इट, क्या आप ये चुनौती स्वीकार करेंगे? तेनालीरामन, मोस्ट सर्टेनली योर मैजेस्टी, बिल्कुल महामहिम. लेट मी अश्योर यू दैट आई शैल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा. बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. व्हेन पंडित शाहने अराइव्स टुमारो, ऑल मस्ट एक्सेप्ट मी एंड ऑनर मी एज द चीफ पंडित फॉर वन डे. जब पंडित शाहने यहाँ पे कल आए तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी दरबारी हैं सब मुझे एक दिन के लिए मुख्य पंडित जो है स्वीकार करें और मेरा सम्मान भी वैसे ही करें. ऑल अग्री एंड नॉट देयर हेड्स, तो सब जो है इस बात पे राजी हो जाते हैं. मंत्री जी, वी सर्टेनली विल एंड आई शैल सी टू इट दैट यू आर ब्रॉट इन विद ऑनर्स, बिल्कुल मैं जो हूँ इस बात का ख्याल रखूंगा कि ऐसा ही हो, और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि आपको जो है सभा में जो है पूरे सम्मान के साथ लाया जाए. तो राजा कहते हैं, कोर्ट डिसमिस, सभा जो है खारिज की जाती है. ऑल एग्जिट आफ्टर द एम्परर डज, तो पहले राजा जाते हैं और फिर उनके पीछे सब लोग जाते हैं. नेक्स्ट डे कोर्टियर्स एटसेट्रा सीटेड, सारे दरबारी बैठे हुए हैं. एम्परर्स अराइवल इज अनाउंस्ड, राजा की आगमन की जो है घोषणा की गई है. एज पर प्रोटोकॉल ऑल स्टैंड अप एंड बाउ एज द एम्परर प्रोसीड्स एंड टेक्स अप हिज प्लेस, तो जैसे कि प्रोटोकॉल है कि राजा आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, राइट, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल. तो सब लोग जो है खड़े हो जाते हैं और सर झुकाते हैं. फिर राजा जो है आगे बढ़ के अपनी जगह पे बैठ जाते हैं. एम्परर बी सीटेड, फिर राजा कहते हैं कि सब लोग बैठ जाओ. ऑल सेट, सब बैठ जाते हैं. मंत्री जी, विद योर बिनाइन परमिशन योर रॉयल हाइनेस मे आई कॉल द ग्रेट पंडित शाहने एंड पंडित तेनालीरामन. महामहिम आपकी विनम्र अनुमति के साथ जो है मैं बुलाना चाहूंगा पंडित शाहने को और पंडित तेनालीरामन को. एम्परर, तो राजा कहते हैं, यस लेट देम बी ब्रॉट फोर्थ एट वंस, उन्हें तुरंत बुलाया जाए. गार्ड्स हरी आउट, सैनिक जो है जल्दी बाहर भागते हैं. एंटर्स पंडित शाहने एस्कॉर्टेड बाय टू सोल्जर्स, पंडित शाहने जो है वो उनका आगमन होता है दो सैनिकों के साथ. मंत्री जी, योर हाइनेस दिस इज पंडित शाहने. महामहिम, ये है पंडित शाहने, द मोस्ट रिवर्ड एंड ऑनर्ड मास्टर स्कॉलर ऑफ आवर एंशियंट स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों के बहुत बड़े जानकार और सबसे ज्यादा आदरणीय और सम्माननीय पंडित शाहने. द प्राइड ऑफ इंडिया, भारत का गौरव. पंडित शाहने गिव्स अ स्लाइट बाउ टू द एम्परर, पंडित शाहने जो है थोड़ा सा झुकते हैं राजा के लिए. एम्परर नॉड्स इन एक्नॉलेजमेंट एंड जेस्चर्स हिम टू बी सीटेड, तो राजा जो है उसे
उनके उस झुकने को स्वीकार करते हैं और फिर जो है उन्हें इशारा करते हैं कि बैठ जाओ। मंत्री जी, एंड नाउ मे आई अनाउंस द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स इन विजयनगर, द चीफ पंडित तेनाली रमन। और अब मैं अनाउंस करना चाहूंगा आगमन हमारे सबसे बड़े विद्वान विजयनगर के चीफ पंडित, मुख्य पंडित तेनाली रमन का। तेनाली रमन एंटर्स कैरीड ऑन अ palanquin। तो तेनाली रमन जो है उनका आगमन होता है। वो किस पे आ रहे हैं? एक पालकी पे बैठ के। गेट्स ऑफ, बाउज टू द एम्परर देन टू पंडित शाहने। फिर जो है वो पालकी से उतरते हैं और राजा को देख के झुकते हैं और फिर पंडित शाहने को देख के भी झुकते हैं। टू पंडित्स फॉलो कैरिंग अ ह्यूज बंडल इन सिल्कन क्लॉथ। दो पंडित जो है उनके पीछे पीछे आते हैं और उनके हाथ में जो है कुछ दो बड़ी पोटलियां हैं जो सिल्क के कपड़े पे लपेटी हुई हैं। दे प्लेस इट नेक्स्ट टू तेनालीरामन। वो जो है उन दो पोटलियों को तेनालीरामन के पास रख देते हैं। एम्परर, राजा कहते हैं, ऑल ऑफ यू बी सीटेड, लेट द पंडित्स बिगिन द डिबेट। आप सब लोग बैठ जाएं, पंडित जो है वो अपनी बहस चालू करें। तेनालीरामन, प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द बंडल नेक्स्ट टू हिम एंड ट्विस्टिंग हिज मुस्टैच विद द अदर। तेनालीरामन जो है एक हाथ जो है वो उस पोटली के ऊपर रखते हैं जो उनके पास में है और दूसरे हाथ से जो है अपनी मूछों को घुमाते हैं। Let us begin by discussing the merits of तिलकाष्ठा महिषा बंधाना। चलिए हम डिस्कस करते हैं खूबियां तिलकाष्ठा की और महिषा बंधाना की। तो पंडित शाह ने एकदम से सख्ते में आ जाते हैं। वो व्हाट वाज दैट? क्या बोला आपने? तेनालीरामन जोर से कहते हैं, लेट अस डिबेट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द स्क्रिप्चर तिलकाष्ठा महिषा बंधाना। चलिए हम बहस करते हैं खूबियों पे तिलकाष्ठा और महिषा बंधाना की। पंडित शाह ने जो है वो खड़े हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं आगे पीछे जाके और खुद से बात कर रहे होते हैं। आई हैव रेड थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरली वर्क्स इन संस्कृत। मैंने जो है हजारों शास्त्र पढ़े हैं संस्कृत में। बट आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ व्हाट वाज दैट नेम, तिला बंधाना, समथिंग लाइक दैट। पर मैंने आज तक एक बार भी इन चीजों का नाम नहीं सुना है। क्या कहा था उसने? तिला बंधाना, ऐसा कुछ। हाउ कैन आई डिस्कस इट्स मेरिट्स? मैं उसकी खूबियां कैसे डिस्कस कर सकता हूँ? पंडित शाह ने वॉक्स अप एंड डाउन इन डीप थॉट। पंडित शाह ने जो है इधर उधर चलते रहते हैं और गहरी सोच में होते हैं। द ऑनलुकर्स गिव स्लाई स्माइल्स। जितने भी लोग हैं वो थोड़ा चतुर मुस्कुराहट देते हैं इधर उधर देख के। फाइनली पंडित शाह ने थ्रोज अप हिज हैंड्स। अंत में जो है पंडित शाह ने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। पंडित शाह ने, आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ। अ थाउजेंड अपॉलॉजीज, मैं आपसे हजारों बार क्षमा मांगता हूँ। महामहिम, आई हैव नॉट रेड द स्क्रिप्चर दैट तेनालीरामन मेंशंस। मैंने ये शास्त्र नहीं पढ़ा है जो तेनालीरामन कह रहे हैं। आई कंसीड डिफीट, मैं अपनी हार मानता हूँ। तेनालीरामन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। तेनालीरामन जो है वो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं। बाउज एंड एग्जिट्स, वो जो है झुक के राजा को झुक के सलामी देता है और चला जाता है। एम्परर लुकिंग एट तेनालीरामन, फिर राजा जो है तेनालीरामन की तरफ देखते हैं। एम्परर, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ग्रेटफुल फॉर सेविंग द रेपुटेशन एंड ऑनर ऑफ आवर ग्रेट एम्पायर। मैं तुम पे बहुत प्राउड हूँ, मुझे बहुत गर्व है तुम पे और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमारे राज्य की इमेज बचा ली और उसका सम्मान बचा लिया है। लेट मी रिवॉर्ड यू, चलो मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। तेनालीरामन स्माइलिंग एंड बाउइंग, तो हंस के जो है झुक के तेनालीरामन कहते हैं, योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड योर हाइनेस। महामहिम, आपके जो ये शब्द हैं जिससे आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। एम्परर, बट टेल मी रमन, टू व्हाट ग्रेट वर्क डिड यू रेफर? पर मुझे बताओ तेनालीरामन, ये तुमने कौन से बड़े शास्त्रों की बात की? Tenali Raman opens the bundle and removes a bundle of sticks tied with a thick coarse rope. तेनाली रमन जो है वो जो गठरी होती है उनके आगे वो खोलते हैं और उसमें जो है बहुत सारी डंडियां होती हैं जिसे जो है एक रस्सी ने बांध रखा है। तेनाली रमन, तो तेनाली रमन कहते हैं, महाराज तिल इज सेसमे, काष्टा इज स्टिक। महाराज तिल तो हुआ तिल का जो बीजे होते हैं और काष्टा मतलब डंडी। सो तिला काष्टा रिफर्स टू द स्टिक्स और स्टेम्स ऑफ सेसमे प्लांट्स दैट यू सी इन माय हैंड्स। तो मेरे हाथ में ये जो डंडी है वो है तिला काष्ठा, यानी इसका मतलब हुआ जो तिल के पेड़ होते हैं उसकी डंडी। पॉइंटिंग टू द रोप, फिर वो रस्सी को दिखाते हुए वो कहते हैं, दिस इज अ रोप यूज टू टाई अप बफेलोज। ये वो रस्सी है जिससे हम भैंसों को बांधते हैं।
महिषा मीन्स अ बफेलो, महिषा का मतलब होता है भैंस। बंधाना इज द रोप यूज टू टाई अप समथिंग, बंधाना का मतलब हुआ ऐसी रस्सी जिससे हम किसी चीज को बांधें। सो दिस इज तिलकाष्ठा महिषा बंधाना, तो ये हुआ तिलकाष्ठा और महिषा बंधाना। एम्परर जो है फिर जोर से हंसते हैं। सो द पंडित गॉट स्कैर्ड व्हेन ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम, इसका मतलब वो पंडित तो सिर्फ ये इतने अजीब से नाम सुन के ही डर गया। laughs again, everyone joins in the laughter, राजा बहुत जोर से हंसते हैं और सब लोग जो है उनके साथ हंसने लग जाते हैं। पर्दा जो है वो गिर जाता है। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.